इस वीडियो में हम मुगल वंश से जो है 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ये पिन ले लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आपको बताना है ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। तो बाबर ने जो है ये जो 21 अप्रैल जो है 1526 में जो है पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, उस युद्ध में जो है लोधी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोधी थे। ठीक है, उनके बीच इब्राहिम लोधी और जो बाबर के बीच में ये युद्ध होता है पानीपत का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोधी जो है ये हार जाते हैं, उनकी मृत्यु भी इस युद्ध में हो जाती है, और ये जो बाबर जो जीत जाते हैं, तो जब जीत जाते हैं तो ये मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना पता रहना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 में ये पानीपत का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, मुगल शासकों का सही कालक्रम बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो मुगल शासकों का जो सही कालक्रम आप बता सकते हैं, आपका जो 14 में से कितना क्वेश्चन जो सही हुआ। ठीक है, इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी जो कितना हुआ और कितना करने की और जरूरत है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, वैसे तो इसका सबसे पहले बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना की थी, तो आपको पता चल गया कि बाबर जो थे, उसके बाद उनके बेटा हुमायूं थे, उसके बाद से हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बेटा जो अकबर थे, तो अकबर के बेटा कौन थे, जागीर थे, जागीर के बेटा शाहजहां थे। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे तो आपका बी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। ठीक है, बाबर हो जाएंगे, उसके बाद उनके बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जागीर, उसके बाद से जो शाहजहां। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो किस मुगल सम्राट को जो राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है अकबर को कहा जाता है, यानी बी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, तो फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, आपको बताना है ये फैजी जो थे ये किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये अकबर के दरबार में रहते थे, और ये फैजी जो थे ये कवि थे। ठीक है, फैजी क्या थे, कवि थे, और ये जो है ये जो अनेक ग्रंथों की रचना की है, और ये फ्रांसी में अनुवाद भी किए हैं, जैसे कि आपका जो ये लीलावती हो गया, महाभारत हो गया, तो इसकी रचना किसने किया है, फैजी ने अनुवाद किए थे। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ये जो 5 क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन जो है ऊपर चला गया, 5 लगता है 5 क्वेश्चन जो छूट गया, ऐड नहीं हो पाया है। ठीक है, हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है। तो आपको बताना है ये जो बुलंद दरवाजा है ये किस इमारत से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है सी, फतेहपुर सिकरी से संबंधित है। और ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इसको किसने जो है बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा को, तो इसको जो अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ये इन्होंने बुलंद दरवाजा को बनाया था, अकबर ने। ठीक है, बनवाया था। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन को हम देखते हैं आपका दिया, ये जो 8 क्वेश्चन आ गया, 7 क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका दिया गया है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था। तो फतेहपुर सिकरी की जो है स्थापना जो है अकबर ने किए थे। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 8 क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 8 क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, ये जो संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। तो आपको बताना है संसार में जो सर्वप्रथम बारूद का जो आविष्कार जो हुआ था, तो सबसे पहले जो चीन ने जो बारूद का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, तो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो चीन ने जो है संसार में जो सर्वप्रथम जो बारूद का आविष्कार जो किया था। और ये हम देख लेते हैं 9 क्वेश्चन क्या दिया गया है ये आपका, तो ये 9 क्वेश्चन आपका दिया गया, आईने अकबरी की रचयिता कौन था। ठीक है, तो आपको बताना आईने अकबरी के रचयिता जो कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला अबुल फजल जो है आईने अकबरी के रचना करते हैं। ठीक है, यानी कि सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अबुल फजल जो थे ये अकबर के दरबार के जो है ये रचना करते। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका 10 क्वेश्चन क्या दिया गया, जागीर का मकबरा, ये जो जागीर का मकबरा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जागीर का मकबरा आपका जो है ये लाहौर में था। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो जागीर का मकबरा कहाँ था, लाहौर में है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी। तो आपको बताना ये जो न्याय की चैन जो है किसने स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है जागीर। तो जागीर ने जो न्याय की चैन स्थापित की थी ये जो है। और ये हम देख लेते हैं आपका 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये जो 13वां क्वेश्चन आ गया ये आपका 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी। तो आपको बताना है ये जो मुगल काल में जो है जजमानी प्रथा जो है क्या थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो है पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ठीक है, यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना ये बीबी का मकबरा जो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। तो बीबी का मकबरा जो है और औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद
महाराष्ट्र में है। और ये जो बीबी का मकबरा जो है, ये जो औरंगजेब की पत्नी थी उन्हीं का जो है ये बीबी का मकबरा है, ठीक है, ये भी पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका 14वां क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को गठित किया, ठीक है। तो ये जो चूड़ामन के नेतृत्व में जो गठित किए थे, यानी कि बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि ये जो औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना जो है किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है चूड़ामन। तो चूड़ामन जो थे ये औरंगजेब के समय में जो जाटों का जो नेतृत्व किया था, ठीक है, भरतपुर में। और ये जो है आपका जो है बता सकते हैं आपका 14 में से कितना क्वेश्चन जो सही हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।